गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर उसका पार्ट 3 आज हम कवर करने वाले हैं। एंड लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट 3 फ्रॉम हेयर। तो शुरू करते हैं फिर पढ़ना। सो वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रेंथ ऑफ साइंस इज इट्स एबिलिटी टू मेक प्रेडिक्शन। साइंस का यूज करके हम प्रेडिक्शंस मेक कर सकते हैं कि आगे उस चीज से रिलेटेड कोई चीज क्या होने वाली है, वो चीज काम करेगी नहीं करेगी, काइंड ऑफ लाइक भविष्यवाणी हम कर सकते हैं उस चीज को लेकर। कुछ साइंटिफिक मॉडल्स होते हैं जिनका हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं एंड हमें पता भी नहीं होता। ठीक है, दैट इट्स बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टरी बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, कई बार क्या होता है, कुछ ई कॉमर्स ऐप होते हैं जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया। तो कई बार क्या होता है, दे प्रेडिक्ट अवर बिहेवियर कि ड्यूरिंग अ सर्टेन डे, कि ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम ऑफ द डे कि हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें वही प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में आते हैं। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड द एल्गोरिथम्स दैट दे हैव। वो उससे हमारा बिहेवियर प्रिडिक्ट करते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे होंगे उस मोमेंट पे। राइट, एंड कई बार हम कोई चीज़ बाय करते हैं अमेजोन पे, तो साइड में आता है कि पीपल ऑल्सो बाय दीज टुगेदर, कि अगर हमें इस चीज़ की जरूरत है, में भी हमें इस चीज़ की जरूरत हो सकती है। राइट, दिस इज लाइक ऑल बिहेवियरल साइकोलॉजी देयर। सो साइंस हेल्प अस टू मेक प्रेडिक्शंस। ठीक है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ साइंस. When laws, theory, models are well established, they allow us to anticipate that what will happen under new and different condition. जब हमारे पास पर्टिकुलर लॉज हैं, थ्योरीज हैं, हमने मॉडल ही बना लिए, तो उनके जरिए हम बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला, अगर थोड़ी सिचुएशन चेंज कर देंगे तो क्या होगा। राइट, बिफोर we can perform an experiment, and in many cases even if we can't perform an experiment, कई बार क्या होता है कि हमें हर बार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती। कई बार बाय सिंपल प्रिडिक्टिंग कि पास्ट में ऐसा हुआ है वो चीज, जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस टाइम वाला। ठीक है, डिस्टेंस वाला कि अमन है जो वो 10 किलोमीटर 20 मिनट में 20 मिनट में तय कर लेता है। ठीक है, तो हमने थोड़ी सर्कमस्टांसेस चेंज कर दी कि हमने उससे बोला कि 10 बजे तुम्हें 20 किलोमीटर चेंज करना, ट्रैवल करना है। तो हमने प्रेडिक्ट किया कि समवेयर अराउंड 40 मिनट्स उस इंसान को लगेगा। राइट, तो हमें केवल प्रेडिक्शन की है विदाउट रनिंग द एक्सपेरिमेंट। हमने अमन को नहीं बोला अमन चल साइकिल पे रेडी हो और 20 किलोमीटर ट्रैवल करके आ। हमें उस चीज़ की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि वो इंसान अगर 10 किलोमीटर 20 मिनट में तय कर सकता है, एंड 15 किलोमीटर वो इंसान 30 मिनट में कर लेता है, 5 वो 10 मिनट में कर लेता है, 10 मिनट में। तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वो 20 किलोमीटर 40 मिनट के अराउंड कर लेगा। प्लस माइनस कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, इंसान थक भी जाएगा, बॉडी के लिमिट होती है, बट मोटा मोटा हम बोल सकते हैं कि 40 मिनट में उस डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है। We have make the prediction without the experimentation. एंड जब आप बहुत हाई स्टडीज में जाते हो, तो हम कई बार कुछ कंप्यूटर सिमुलेशंस करते हैं, सिमुलेशन स्टडीज करते हैं। उनके जरिए हम कई बार में एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या होता है कि हम पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा, से एन नंबर, पता नहीं इनमें से एक में किसी में रिजल्ट आएगा। तो उससे पहले हम जितने हमने अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनमें जो टाइम लगा है, कोर्स लगी है, रिसोर्सेज लगा है, हम उन चीज को कम कर सकते हैं अगर हमारे पास मॉडल अच्छा हो जो अच्छी प्रोडिक्शन हमें दे सकता है। अगर आप ऐसे किसी मॉडल के बारे में पढ़ना चाहते हैं, देन यू कैन स्टडी अबाउट अल्फा फोल्ड। there's a documentary available on YouTube. I think it has like 44 crore plus views. The Thinking Game is its name. It's a really good documentary. You guys should watch it. थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत मे भी ना आए, ठीक है, बट इट्स रियली गुड वन, यू कैन वॉच इट। ठीक है। नाउ, using the ideas about motion, we can predict how far a kicked football will travel. हाँ, अगर हमें पता है कि फुटबॉल का इनिशियल वेट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जिस प्लेयर ने उसको हिट किया है उसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, राइट, तो बॉल कितनी दूरी पर ट्रैवल करेगी, वी कैन प्रेडिक्ट ऑल दिस। और अगर आपने देखा हुआ क्रिकेट या कोई भी गेम, अगर आप देखते हो, इवन लाइक आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन काफी अच्छा लगता है, मैं खेलता भी हूँ। कुछ कुछ लोगों से क्रिकेट लगता है, इंडिया में क्रिकेट काफी फेमस है। अगर आप देखते हो तो प्रिडिक्शन होती है कि औसत अभी स्ट्राइक रेट चल रही है, तो कितने टाइम में वो कितने ओवर के बाद वो जीत जाएंगे। राइट, प्रिडिक्टेबल स्कोर क्या है, चांसेस क्या है कि कौन सी टीम कितने परसेंट जीतेगी नहीं जीतेगी। वेदर इज ऑल्सो लाइक प्रिडिक्टेबल गेम। तो सेम, अगर हमें इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल रिएक्शन, वी कैन प्रिडिक्ट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस और हाउ सॉफ्ट a baked bread will be.
ओके, तो हमें पता है कि मेरे पास कोयला है, कार्बन, मैंने उसको जला दिया। ओके, आई वोंट राइट द इक्वेशंस राइट नाउ, अभी इक्वेशन समझ नहीं आएंगे, हमें सिंपल वर्ड्स यूज कर लेते हैं। मैंने कार्बन को, आई बर्नट इट। ओके, आई बर्न इट, एंड उससे कोयला जलते क्या निकलता है, हीट निकलती है, प्लस धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं उसको सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा, अगर मैं 1 किलो कोयला जलाता हूँ, ठीक है, 1 किलो कोयला जलाता हूँ, मेरे पास लेट्स से हाइपोथेटिकली 500 ग्राम, 500 मिलीलीटर, एम एल सॉरी, गैस है, उसी वॉल्यूम होती है, CO2 प्रोड्यूस होगी। अगर मैंने बोला, अगर तुमने 5 किलोग्राम तुम्हारे पास कोयला है, ठीक है, और तुम उसको जलाते हो, तो तुम बोल सकते हो कि लगभग तुम्हारे पास 2500 ml CO2 रिलीज होगी, राइट। तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो चीजें, ये अप्रोक्सीमेट होती है बेटा, लाइक एग्जैक्ट नहीं होती, लाइक टू द पॉइंट नहीं होती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मे बी वो 2550 हो जाए, या वो 2450 हो जाए, राइट, बट वी कैन से लाइक इट्स समवेयर क्लोज। दिस वाज, हमने फिजिकल से हमने फिजिक्स कवर कर ली, राइट, हमने केमिकल रिएक्शंस कवर कर ली। नाउ यूजिंग द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल वी कैन प्रेडिक्ट हाउ one breathing would change while running. Remember that these predictions are not guesses, they are reasoned expectations based on the evidence and careful thinking. Very important line, very important line। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स से कि हम नॉर्मली, कोई इंसान है, कोई इंसान, चलो नया नाम देते हैं, सौरभ। नहीं, सौरभ का नाम नहीं देते हैं, लेट्स से पीवी सिंधु जी हैं, पीवी सिंधु जी हैं। तो उनको पता है कि वो यहाँ से 5 किलोमीटर वो 20 मिनट में दौड़ लेते हैं, ठीक है, राइट। एक नॉर्मल इंसान है, उसको बेटा 5 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पाता नॉर्मल इंसान, क्योंकि हमें आदत नहीं होती, 5 किलोमीटर लगता है लोगों को आसान, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेट्स से कि एक और इंसान है, लेट्स से सौरभ, वो दौड़ लेता है बेटा लेट्स से 30 मिनट्स में, ठीक है ना। हमने इन दोनों की ब्रीदिंग रेट हमने ट्रैक की, ठीक है, कि पहले 100 मीटर में इनकी ब्रीदिंग रेट कितनी चेंज हुई। जैसे नॉर्मली हम 12 से 15 ब्रेथ लेते हैं पर मिनट, ठीक है। there's a concept that's called VO2 max, जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे डेप्थ में, बट आप पढ़ सकते हो क्या होता है। देन हमने देखा कि 1 किलोमीटर में इनकी ब्रीदिंग कैसे चेंज हो रही है, 2 किलोमीटर में इनकी ब्रीदिंग कैसे चेंज हो रही है, 3 किलोमीटर में इतनी ब्रीदिंग कैसे चेंज हो रही है, 4 किलोमीटर में कैसे चेंज हो रही है, 5 किलोमीटर में। हमें पता चला एट द एंड ऑफ द रेस, हमने देखा कि जो पीवी सिंधु जी हैं, उनकी ब्रीदिंग लेट्स से काइंड ऑफ कांस्टेंट ही है, क्योंकि वो मंजी हुई प्लेयर हैं, उनको आदत है, वो हर दिन रन करते हैं लेट्स से 5 किलोमीटर, राइट। तो उनकी ब्रीदिंग स्टैटिक है, उनको पता है कि उनकी बॉडी पे इतना कंट्रोल है, उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन किया है कि उन्हें ज़्यादा सांस ना ऊपर नीचे हो, उनकी सांस स्टैटिक रहे, ठीक है। बट कोई बंदा नौसिखिया है, जैसे सौरभ है हमारे पास, तो बेटा वो हाफ नहीं लग जाएगा, उसी ब्रीथिंग एक्स पहले 12 थी, बाद में 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर एक टाइम ऐसे बंदा भाग ही नहीं पा रहा, तो सांस इतनी ज्यादा आ ही नहीं रही, दिक्कत हो गई उस इंसान को सांस लेने में। तो यस, हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई इंसान की ब्रीथिंग रेट कैसे चेंज हो रही है जब वो रन कर रहा है, राइट ना। हमने बोला कि ना वही सौरभ है, राइट, हमें देखा कि हमने सौरभ को लगभग 100 बार 5 किलोमीटर हमने भगाया पूरे साल के दरमियान, ठीक है। तो हमने देखा कि जब सौरभ 1 किलोमीटर भागता है तो उसकी ब्रीदिंग रेट लगभग 20 ब्रेथ पर मिनट हो जाती है, ठीक है। जब वो 2 किलोमीटर भागता है इट्स समवेयर अराउंड 25, लेट्स से, ठीक है, एंड देन 3 एंड देन 4 एंड 5, ठीक है। नाउ हमने लेट्स से इट्स 30 ब्रेथ पर मिनट एंड सो। तो हमने बोला कि एक इवेंट है जहाँ पे सौरभ को 3 किलोमीटर दौड़ना है भाई, ठीक है। तो सौरभ बोल सकता है, हम एट द एंड ऑफ द मैच, एट द एंड ऑफ द रन, हमें पता है कि सौरभ ज़्यादा हाफ भी नहीं रहा होगा, बट थोड़ी सी ब्रेथिंग रेट हाई होगी। हम बोल सकते हैं कि उसकी ब्रेथिंग रेट से 30 के राउंड है, नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होगी, बट ऐसी भी नहीं है कि उस इंसान को सांस लेने में दिक्कत है। आई थिंक आई थिंक थोड़ी चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर दी मुझे, बट आई थिंक इट ऑल मेक सेंस नाउ, राइट। और जैसे जैसे अगर सौरभ, लाइक सौरभ कई सालों से प्रैक्टिस करता रहेगा, देन उसकी ब्रीथिंग स्टैटिक हो जाएगी, मतलब कि वो अभी अच्छे 15 है किलोमीटर पे, देन 16 हो गई, 18 है, देन 20 है, देन 21 है, समथिंग लाइक दिस। जैसे जो मैराथन रनर्स होते हैं उनका पेस एंड उनकी ब्रीथिंग रेट्स मतलब लाइक स्टैटिक रहती है, दे हैव टू मेंटेन इट। दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।
That's why you need to have strong cardiovascular system. You can study about it. What is it? It's related to heart and your lungs. ठीक है now just a second there's some it's okay we are back. This line is really important. You should highlight this. This जो हम prediction कर रहे हैं, these predictions are not guesses. ये हम कोई random हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, कोई random guess नहीं कर रहे हैं बेटा. They are reasoned expectations based on the evidences and careful thinking. ये हमने जो रीजनिंग लगाई है कि ये चीज का जो आउटकम होगा वो क्या होगा, वो आउटकम कोई हवा में कोई ऐसे किसी इंसान ने बोल दिया कि सो होगा, नहीं बच्चा, ऐसे नहीं होता है वो चीजें. हमने पास में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उन एक्सपेरिमेंट के बीच में हमने डेटा जनरेट किया, हमने पूरी डेटा की हिस्ट्री देखी, उसका फिर हमने पैटर्न एनालाइज किया कि कोई चीज कैसे होती आई है, राइट. देन उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन करते हैं. तो दिस प्रिडिक्शन हैज टू बी एक्यूरेट. हवा में गेस मारने से ज्यादा, रैंडम तुक्केबाजी से ज्यादा एक्यूरेट होती है ये प्रिडिक्शंस. और जो मॉडल्स इन प्रिडिक्शंस पे काम करते हैं उतना कि जितना ज्यादा एक्यूरेट मॉडल होता है उतनी अच्छी प्रिडिक्शन कर पाता है. ठीक है ना. मतलब प्रिडिक्शन, हमको प्रिडिक्शन की, लेट्स अबाउट, हमने प्रिडिक्शन की फुटबॉल वाली या क्रिकेट बॉल वाली कि किसी प्लेयर ने मान लो कि 100 की स्पीड से या रफ्तार से किसी ने गेंद फेंकी. एंड हमारे पास कोई दूसरा प्लेयर है, लेट्स से हमारे पास कोई क्रिकेट, लेट्स से हमारे पास बॉलर था कपिल. ओके. एंड हमारे पास बैट्समैन है कामिनी. ओके. इन्होंने 100 की स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी गेंद को फेंका. इन्होंने बहुत तेज से उस गेंद को मारा. एंड जिस फोर्स से इन्होंने मारा वो फोर्स इतना था कि वो गेंद बाउंड्री से बाहर जा सकती है. ये चीजें रियल टाइम में कैप्चर होती हैं. ठीक है, वहां पे सेंसर्स होते हैं जो बॉल की स्पीड होती है उसको मेजर करते हैं. जो इम्पैक्ट है, जिस स्पीड से बैट को स्विंग किया गया है, जिस डायरेक्शन में किया गया है, इन सबको मेजर करते हैं, फिर प्रोडिक्शन बनाते हैं. तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो चौका होने वाला है, छक्का होने वाला है, या फिर वो कैच आउट हो गया, वो ज्यादा हवा में उड़ जाएगी. कि उसका जो गेंद थी उसका प्रोजेक्टाइल क्या था, लाइक वो ज्यादा ऊंची जा रही है, कम हाइट पे है, राइट. काइंड ऑफ लाइक दिस. नाउ व्हेन द प्रेडिक्शंस मैच द ऑब्जर्वेशन, कॉन्फिडेंस इन द अंडरलाइंग साइंस ग्रो. कि हमने कोई चीज, लेट्स से हमने हमारा मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि जिस रफ्तार से, जिस इम्पैक्ट से गेंद ने बैट को हिट किया था, उसके हिसाब से वो सिक्सर होना चाहिए, ठीक, छक्का होना चाहिए क्रिकेट में. एंड वो छक्का ही निकला. सो हमारा प्रेडिक्शन जो हमने की थी, जब हमने रियल में ऑब्जर्वेशन की, वो चीजें मैच हो रही हैं. मतलब कि हमारा मॉडल एक्यूरेट है, असली रिजल्ट दे रहा है. हाँ कि नहीं. गुड. एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन दे डू नॉट, अगर मान लो कि हमने जो मॉडल बनाया उसमें जो हमने प्रेडिक्शन की थी वो पूरी गलत है भाई. वो सिक्सर दिखा रहा है बट पता चला कि गेंद गलत एंगल पे हिट हुई थी, हमने एंगल को देखा ही नहीं था, और गेंद हवा में बहुत लाइक हाई एल्टीट्यूड पे उठ गई और कैच आउट हो गई कामनी जी. ठीक है. when they do not the scientists re-examine their assumptions. तो साइंटिस्ट देखते हैं. here's the thing, science is a hit and trial method. उसके अलावा science is a back and forth way. So there is a, let's say, success. ठीक है. there is a failure and there is iterations. मतलब here's the thing, कोई चीज थी, वो फेल हुई, तो हमने देखा वो चीज क्यों फेल हुई, उसको बोलते हैं इटरेशन. उस चीज को दोबारा सही करेंगे. क्या वो चीज फिर से फेल हो रही है, वापस उसको इटरेशन करेंगे, चीज सक्सेस होगी, गुड. अगर हम सक्सेस हो गई तो हम चाहते हैं कि कोई और, अगर मान लो कि हमारे पास वो अभी 70 टाइम्स प्रेडिक्ट, हमारा जो सक्सेस स्कोर है वो 70 है, कि कम से कम 100 में से 70 100 सही प्रेडिक्ट किया, हम चाहते हैं कि 100 के 100 सही करे. सक्सेस है बट पार्शियल, तो हम उसको वापस रिटरेशन में जाएंगे कि बेटा 100 क्यों नहीं है. ठीक है, हम मिस्टेक्स एंड लूप होल्स फाइंड आउट करते हैं. एंड देन हम अपने मॉडल को रिडिफाइन करते हैं. दैट बहुत अच्छा है, बट आई थिंक नाइन्थ क्लास के हिसाब से इट इज लाइक टू ऑब्सोलीट एंड टू एब्स्ट्रैक्ट. थोड़ा हवा में है, थोड़ी चीजें नई हैं. इंटरेस्टिंग है यस, बट थोड़ा है, आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए समझना. अगर 11th क्लास में होता तो समझ आता, परंतु नाइन्थ क्लास के समझने को थोड़ा ऑब्सोलीट लगता है चैप्टर पर. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम आप लोगों को समझ पाए, आप लोगों को चीजें समझ आ पाए ना. चीजें फेल हुई, हमने चीज़ों को री एग्जामिन किया कि क्या गलती हुई, क्यों गलती हुई, हमने क्या एजम्पशंस लिए थे, हमारा मॉडल क्या था, हमने चीज़ें री एक्सपेरिमेंटेशन की, हमने वापस मेजरमेंट्स की, राइट.
हम चीज़ों को फाइन ट्यून करते हैं। साइंस इज अबाउट फाइन ट्यूनिंग, मॉडल फाइन ट्यूनिंग। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चे? मॉडल फाइन ट्यूनिंग। ठीक। जब हमारा मॉडल, जब हमारे गैसेस हो गए, हमारा मॉडल अच्छे से काम नहीं करता, हम सारी चीज़ को वापस स्क्रैप करते हैं, हम गलती को फाइंड आउट करते हैं, हम गलती को कम करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉडल फाइन ट्यूनिंग। So, in this way, prediction is a very powerful tool that drives further exploration and a deeper understanding of this world. अगर हम चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाए बच्चा, ठीक है, कि आने वाले फ्यूचर में हमारी धरती पर कौन सा एस्टेरॉइड टकराने वाला है, वी कैन प्रिडिक्ट दैट। हमारे पास डेटा रहा है, आने वाले टाइम में अर्थ का टेम्परेचर कैसे चेंज होने वाला है, हमारे पास का डेटा है, करंट का डेटा है, हम मॉनिटर कर रहे हैं जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है, राइट। हम अपने डिसीजंस को अच्छे तरीके से ले पाएंगे। जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है बच्चा, वो अपने आप को उस सिचुएशन के लिए रेडी रखेगा, राइट। जैसे हमारे पास कोविड हुआ, वेरी सिंपल एग्जांपल। जब कोविड-19 हुआ, इट वाज अ पैंडेमिक, राइट। महामारी थी, पूरी दुनिया में फैल गई भाई। एक 2 से 3 साल तक हमारे पास लॉकडाउन रहा, अक्रॉस द, आई एम टॉकिंग अबाउट अक्रॉस द वर्ल्ड, ओके। ना, उस पैंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जिस वैक्सीन को बनाने में 10 से 20 साल लग जाते हैं, हमने 2 से 3 साल में वैक्सीन बनाई, और पूरी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, लाइक समवेयर अराउंड 8 बिलियन पीपल, हमने उनको वैक्सीनेट किया। हमने जो हमारे टूल्स थे, जो टेक्निक्स थे जिससे हम वैक्सीन बनाते हैं, जो वायरुलेंस है, जो विरुलेंट प्रोटीन है, जीन है, हमने उसको आइडेंटिफाई किया, हमने चीजें मॉडिफाई की, सारा वर्ल्ड एक साथ आया, पूरी दुनिया एक साथ आकर उन्होंने काम किया, राइट भाई। अगर नाउ हम तैयार हैं फ्यूचर के लिए, हमें पता है अगर फ्यूचर में कोई दूसरी पैंडेमिक आती है, अगर हमें इस चीज को टैकल करने में 2 से 3 साल लगे, आने वाली पैंडेमिक को हम मे बी विद इन ईयर कर लें, विद इन ईयर, और मे बी हम उसको वाइड स्प्रेड होने ही ना दें, हम उसको एपिसेंटर में ही कर्व डाउन कर लें, राइट। तो चीजें ऐसे ही काम करती हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम नए मॉडल्स बनाते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं। साइंस इज अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ नॉलेज, और वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत जरूरी होता है। ओके, नाउ विल गो थ्रू दिस फर्स्ट। पोज एंड पॉन्डर, चलो रुकते हैं, सोचते हैं, राइट। Think of a prediction you and your family made recently. For example, the outcome of a cricket match. Was it based on evidence or reasoning or mainly guesswork? How can scientific thinking improve such prediction? Okay. मैं इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखता हूँ, बट आई रिमेम्बर in the recent IPL. So, in the recent IPL 2026, there was this team RCB that won it, I guess. That won it. Now, there are two people in a family. Let's say, hmm, here is you, okay? Here's your brother, okay? Okay, आपके भाई ने देखा कि मैच स्टार्ट होने वाला है, सॉरी आई डोंट नो हु वाज द अपोजिंग टीम, सो आपके भाई ने देखा कि let's say he is a very big fan of RCB, so sorry, let's say he's a very big fan of the opposing team, let's say the team X, and that will won because let's say कि X पास्ट में 2 से 3 बार जीत चुकी है, ठीक है। X has won 2 3 times in the past, but you on the other hand, यू डोंट मेक प्रेडिक्शंस, कि तुम्हें पता है कि दो टीम है, एक जीतेगी एक हारेगी, 50-50% प्रोबेबिलिटी है, बट वो जीतेगी जो अच्छा खेलेगी, एंड कुछ अलग फैक्टर भी फैक्टर इन होता है, बट हम उसके बारे में बाद में करेंगे, ठीक है। तो तुमने देखा कि यू डोंट हैव फेवरेट्स, ठीक है, बट यू सपोर्ट द स्पोर्ट्समैनशिप, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, राइट। तुम्हारे भाई प्रेडिक्शन सोलली बेस्ड थी कि उसे टीम फेवरेट है, इट वाज नॉट रीजनेबल, राइट। जस्ट बिकॉज वो चीज फेवरेट, वो चीज अच्छी हो डजंट मीन, राइट। तो तुमने देखा कि अच्छे जो जिस टीम तुम सपोर्ट कर रहे हो वो अच्छा खेल रही है, they are good with the batting and they are also good with the ball, like with the fielding and all this. And you factored in all those factors, all those equations कि let's say कि प्लेयर अच्छा खेल रहा है, उसी जो टीम अच्छी खेल रही, जैसे आरसीबी ने अच्छी बैटिंग की पहले भाई, let's say फिर उनकी जो बॉलिंग थी वो भी अच्छी गई, उन्होंने काफी विकेट लिए, तो तुम्हें पता था कि ओके देयर इज हाई चांसेस कि आरसीबी जीतेगी। इट वाज नॉट, हवा में कोई गैस नहीं था, कोई फेवरेटिज्म नहीं था, यू आर प्लेइंग अलोंग द, लाइक तुम टाइम के साथ साथ चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, फिर तुमने डिसीजन ले रहे थे, राइट। ये तुमने देखा जो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, गुड चेक, वो फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, गुड चेक,
वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, गुड चेक, उनमें सिनर्जी अच्छी है, गुड चेक, तो चीजें इनके फेवर में थी, irrespective of the team X, so it won, right? And you made the prediction, right? But on the other hand, your brother, who whose prediction was solely based on the favoritism, so uh, that's not reasonable. That's not the way of science. Science doesn't have a favorite. Science work on facts. विज्ञान तथ्यों पे काम करता है. Right? I think I hope I'm able to make some sense out of it. So that's it. How do we check predictions? There's this person, Varsha, told her friend Meghna, it will rain this afternoon because the clouds look dark. Think of some question Meghna could ask Varsha to make this prediction. Scientifically testable. Okay, so दो दोस्त है, एक मेघना है और एक वर्षा है. वर्षा बोलती है मेघना को कि आज घने काले बादल हैं तो बारिश होगी. ओके, गुड ऑब्जर्वेशन, करेक्ट ऑब्जर्वेशन, बट डजंट मीन कि बारिश हो, राइट? तो मेघना को कुछ क्वेश्चन डिवाइस करने हैं, कुछ क्वेश्चन बनाने हैं जो क्रॉस क्वेश्चन करके वर्षा से उसे क्यों लगता है कि बारिश होगी, अगर होगी तो क्यों होगी, ठीक है? सो इट कुड बी एनी क्वेश्चन, राइट? सो गुड साइंटिफिक क्वेश्चन विल लुक फॉर मेजरेबल एविडेंस. साइंस हमेशा एविडेंस तलाशता है, सॉरी. A good scientific question will look for measurable evidence. वो good उसको एविडेंस चाहिए, तथ्य चाहिए, ठीक है? एंड पास पैटर्न, साइंस विज्ञान हमेशा पास पैटर्न्स पे काम करता है. तो सिंपल गुड, ओके, क्वेश्चन विद सिंपल यस और नो आंसर यूजुअली नॉट यूजफुल. ये यस एंड नो थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, हाँ या ना, नहीं. साइंस एक्सप्लेनेशन में काम करता है, साइंस उस चीज की थ्योरी पे जाता है, उसके प्रूफ्स पे जाता है, प्रूफ्स यस और नो में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? हम ट्रुथ अनफोर्स नहीं कर रहे हैं, राइट? So Meghna versus पूछ सकती है. This is just example. You can have your own examples as well. What was the condition of the sky when it rained last time? कि जब आखिरी बार बारिश हुई थी तो आसमान कैसा था? Very good question. Very good question. What is the humidity today? Just आज जो हवा में नमी है उसकी मात्रा, उसकी परसेंटेज कितनी है? अगर ज्यादा नमी होती है तो बेटा ज्यादा बारिश के चांस होते हैं, राइट? ओके, वाज इट 80%? लाइक वाज इट अबव 80%? द लास्ट टाइम जो लास्ट टाइम ह्यूमिडिटी लेवल था कि वो 80% से ज्यादा था, बाकी में बारिश हुई कम था, ठीक है? व्हाट इज टुडेज विंड स्पीड एंड डायरेक्शन? आज की जो हवा चल रही है उसकी गति कितनी है और किस दिशा में है? यस, कि अगर हवा तेज चल रही होती है तो बादल जो होते हैं उनको अच्छे से बनने नहीं देती है, उनको हटा देती है, ह्यूमिडिटी को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है? तो कई बार होता है कि ऐसा कि बारिश का मौसम हो रखा होता है, तेज हवा चलेगी तो बारिश नहीं हुई, बादल फट गए, बादल हट गए, राइट? एंड अगर बारिश होने वाली हो तो चारों तरफ थोड़ा ठंडा हो जाता है, राइट? सो इज द टेम्परेचर ड्रॉपिंग लाइक इट डिड बिफोर द रिसेंट टाइम्स? ये टेम्परेचर वापस ड्रॉप हुआ है जैसे आखिरी बार बारिश हुई थी वैसे उसके बारिश के आने से पहले, राइट? सो these are the questions like these जो डेटा ड्रिवन है, जो यस एंड नो पे काम नहीं करते, जो कि फॉल्स प्रेडिक्शंस नहीं है. सो इट्स अ रियली गुड एग्जांपल बाय द वे. Questions like these ask about measurable data and past patterns which go beyond just cloud look down. For a layman person, एक आम इंसान के लिए बादल काले दिख रहे हैं तो बारिश होगी. होगी इट्स लाइक 100% श्योरिटी नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हो सकती है. So there's always a chance of error there. But science patterns पे काम करता है, data पे काम करता है. And I think this example explain it very very well. So it's a really good example. आप खुद के भी इसमें क्वेश्चन ला सकते हो. Think of some questions and let me know. Okay. Now this statement, science relies upon data. Very heavy statement, a very simple one. Always remember this. Okay. So let's go beyond the classroom. Okay. Why do weather forecasts sometimes go wrong? हाँ, बहुत बार होता है कि आज सुबह हमने देखा कि आज बारिश होने वाली थी पर बारिश नहीं हुई. फोरकास्ट में ये था, फोरकास्ट में था कि आज सनी डे होने वाला बट नहीं हुआ, बारिश आ गई, आंधी आ गई. सो या वेदर डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स दैट आर ऑलवेज चेंजिंग. वेदर केवल स्टैटिक बॉडी नहीं है बेटा, वो हमेशा चेंज होती रहती है. वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो प्रेशर पे डिपेंड करती है, वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, वो विंड पे, विंड की डायरेक्शन पे, सब में डिपेंड करती है. इससे छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स वेदर डिपेंड्स अपॉन, राइट? सो वेदर फोरकास्ट मेजर्स, वेदर फोरकास्ट जो पास का जितना डेटा इन सब चीज फैक्टर्स को लेके उन सबको मेजर करता है, एक ना मॉडल बनाता है, उसी प्रेडिक्शन करता है. कोई भी मॉडल 100% एक्यूरेट नहीं होता. नॉट a single model is 100% accurate. Always remember this. Always, always. हमारे पास गुड इनफ मॉडल्स होते हैं, एक्यूरेट नहीं होता वो 100%. जिसकी लेट्स से एक्यूरेसी 90% प्लस होती है, हम उसको अच्छा मान लेते हैं कि दिस इज अ रियली गुड मॉडल. सो
Weather forecasts use measurements and models, but very tiny difference in these conditions can grow over time and lead to something completely different. हाँ, उनके मॉडल में कुछ छोटी सी एरर था, कुछ मेजरमेंट का थोड़ा ऊपर इश्यू था, थोड़ा डेटा ऊपर नीचे था, तो वो चीजें एक्यूमुलेट हो जाती हैं एंड रॉन्ग प्रेडिक्शन आ जाते हैं. That very tiny difference in the conditions can grow over the time and lead to something very different. So this is why weather forecasts are usually reliable for few hours, even for few days, but less certain for future. मतलब क्या होता है कि देखो क्या होता है, अगर हमने आज की करंट की सारे फैक्टर्स फैक्टर नीचे, ठीक है. ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन. ओके, लेट्स से टुडे, आज तारीख क्या है, आई थिंक टुडे इज 13, राइट. हाँ, टुडे इज 13/6. ओके, तो आज एक सेंटर है पे वेदर फोरकास्ट वाला, तो उसने आज का टेम्परेचर देखा, प्रेशर देखा, ह्यूमिडिटी देखी, विंड देखी, विंड की स्पीड देखी, विंड देखी, विंड की डायरेक्शन देखी, and let's say pollution level as well sometimes factor in as well. Okay, कि वो एज ए अगर तुम्हारी हवा में थोड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं तो तुम्हें वाटर उसके अराउंड कंडेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो काइंड ऑफ वो चीज भी मैटर करती है. पोल्यूटेंट्स देखे हवा में कितने, ओके, या डस्ट पार्टिकल्स वी कैन से, डस्ट पार्टिकल. तो आज उन्होंने प्रिडिक्शन की कि भाई आज लेट्स से कि इट्स अबाउट टू रेन फॉर टुडे और इन फ्यू आवर्स या फ्यू आवर्स, तो आज की जो एक्यूरेसी होगी वो थोड़ी हाई होगी. एंड हम लेट्स से आने वाले 1-2 दिनों की हम देख सकते हैं कि चीज़ें इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती, राइट. बट अगर मैं बोलूँ कि आज ना, आज से 2 महीने बाद, 2 साल बाद ऐसा वेदर होगा, हमें नहीं पता. हमें नहीं पता, कोई कोई कैलेमिटी आ जाए, कोई टाइफून आ जाए, कोई साइक्लोन आ जाए, चीज़ें चेंज हो जाए, अचानक से पोल्यूशन लेवल बढ़ गया, कहीं कुछ ब्लास्ट हो गया, हवा में कुछ हवा में जो गैसेज होती हैं, जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ज़्यादा हो गए, अचानक से विंड की स्पीड चेंज होगी, क्योंकि अर्थ इज ऑलवेज चेंजिंग, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट अर्थ. यू कांट 100% प्रेडिक्ट नेचर, भाई. दैट्स द थिंग, आप नेचर को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट आप अजम्पशंस कर सकते हैं कुछ शॉर्ट ड्यूरेशंस का, फॉर श्योर. ओके ना. ओके, काम करना, दिस एन एक्सरसाइज. ओके, आज अपने फोन में जाना है, अपने पास जो वीडियो है, आप वीडियो देख रहे हो उसमें सर्च फॉर वेदर. ओके, वेदर फॉर टुडे. ठीक है, तुम आज का वेदर देखना और उसमें ना हफ्ते भर का आ जाता है, फॉर ए वीक. और तुम उसमें टेम्परेचर नोट करना, टेम्परेचर एंड नोट डाउन द टेम्परेचर आज ही, ह्यूमिडिटी लेवल, ओके, एंड whether it will rain or not. Okay, लेट्स से ऐसे ब्रैकेट शो करता है 40 to 15 की, हाईस 14, 42 जाएगा, ऐसे जाएगा. तो ऐसे चेक करना, ठीक है, 7 दिन का अभी लिख लेना. ऐसे ऐसे 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का एंड 20 का भी, ठीक है. तुम ऐसे सारी चीजें नोट डाउन करना एंड फिर एक और टिप बनाया, जब वो तारीख एक्चुअली में आए, ठीक है, जो तारीख एक्चुअली में आए और असल में जो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी लेवल रेन हो या ना हो, देन यू विल सी कि चीजें ऊपर नीचे हुई हैं, थोड़ी बहुत एक्यूरेट नहीं है, मे बी 14 into 28 हो गया, राइट. ह्यूमिडिटी लेट्स से पर 70% हो गई, यहाँ पे 80% हो गई, ना कि वो तो बादल बारिश नहीं होगी, इसमें तो बारिश हो गई, इसमें आंधी नहीं थी, आंधी आ गई, रिमेम्बर. तो हम जितना फ्यूचर में जाते जाते हैं उतनी हमारी प्रिडिक्शंस थोड़ी फॉल्स होती जाती हैं ना. दैट्स कंटिन्यू टॉक now. Even the most successful scientific theories have a limit and may fail, and new conditions are explored when measurements become more precise. हाँ, हर साइंटिफिक थ्योरी की अपनी लिमिटेशंस होती हैं. जैसे जैसे चीजें एडवांस होती जाती हैं, नहीं हमारे पास डेटा आता है, तो हमारी साइंटिफिक थ्योरीज इंप्रूव होती हैं या नई थ्योरीज आ जाती हैं. एंड दैट्स द वे ऑफ साइंस. Science is always changing, always growing. Such failures are not a weakness of science. In fact, they are the greatest strength. Yes, साइंस इज ऑलवेज रेडी टू चेंज. वो हमेशा टेंटेटिव होता है. तुम नया डेटा लेके आओ, नई थ्योरी बनेगी, बट फॉर द टाइम बिंग तब तक वो थ्योरी सबसे ज्यादा एक्यूरेट है. वो मोस्ट एक्यूरेट है, वो 100% एक्यूरेट नहीं है. There is a thing, okay? So when predictions do not match the observation, scientists do not reject the ideas based on opinions and belief, but only on the evidence. साइंस एविडेंस पे काम नहीं करता है. साइंस believes on the evidence. No scientific theory is ever final. Very good statement. Really good statement. No scientific theory is ever final and none is beyond caution.
कोई भी साइंटिफिक थ्योरी नहीं है जो 100% एक्यूरेट हो, ठीक है, जिसको तुम क्वेश्चन ना कर सको। हर एक साइंटिफिक थ्योरी को क्वेश्चन किया जा सकता है, हर एक साइंटिफिक थ्योरी 100% राइट नहीं होती, उसके भी एक्सेप्शंस होते हैं, बट देयर इज अ थिंग, यू हैव टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, you need a strong evidence, you need a strong evidence. Okay, now this is this openness is being corrected by nature itself is what has allowed science to help us in understanding the world we live in. Yes, science में there's an openness. The science is open to all, right? If you can prove some theory is wrong, you have to provide something really good, some really strong evidence, some really strong data, ताकि तो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन को कोरोबरेट करे कि बताए वो चीज सही है, राइट? देन यू विल नो कि ओके वो चीज जब हम जो साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है, ओके जो हम चीज पहले से बिलीव करते आए हैं वो चीज गलत थी, बट दिस इज द राइट वे. आई होप आई एम मेकिंग सेंस ऑफ दिस. नाउ दिस इज till here it's going to be our part 3 only. Okay? हम यहाँ से पढ़ेंगे part 4. Now, thread of curiosity. Checking viral claims on social media is eating food harmful during the eclipse. ओके तो बहुत बड़ा मिथ होता है हमारे इंडियन सोसाइटी में कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तब हमें खाना नहीं खाना चाहिए. इज इट ट्रू, इज इट जस्ट अ मिथ? लेट्स फाइंड इट आउट. पहले आप बताओ, सोचो, जस्ट इमेजिन, व्हाट डू यू थिंक, इट्स ट्रू और नॉट? ओके, so a commonly circulated claim is that food should not be eaten during the eclipse because it becomes harmful. It becomes harmful. ये claim है बच्चा, okay? It is a claim that people believe in. So there's a disproof comes from asking a very simple scientific question. An eclipse is nothing but just a play of shadows. Yeah, eclipse क्या होता है? Let's say we are talking about solar eclipse. That's a total solar eclipse. यहाँ पे अर्थ थी हमारी, यहाँ बीच में चांद आ गया, यहाँ सूरज है, ठीक है, तो अभी जो चांद की शैडो अर्थ पर पड़ रही है तो हमें सूरज दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से. दैट्स अ सिंपल प्ले ऑफ सिंपल अरेंजमेंट या लोकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज. Just a play of shadows. What physical changes has occurred? So, now, what physical changes has occurred during the eclipse? कुछ चेंज हुआ अर्थ के ऊपर? एक्चुअली में कुछ चेंज हुआ. सेम हवा है, सेम वातावरण, हाँ बस सनलाइट थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगी, बट उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. वो तो रात को भी जाती है. कम वो तो रात को भी जाती है, राइट? क्या रात को खाना खराब हो जाता है क्या? नहीं होता ना. डस टेम्परेचर चेंज सिग्निफिकेंटली? नहीं, इतना सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर भी ड्रॉप नहीं होता. 1-2 डिग्री, 5-6 डिग्री, बस इससे ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता. वो तब भी हो जाता है जब सूरज के सामने कोई बादल आ जाता है. डज फूड गो बैड आज इफ लेफ्ट इन द सेट? क्या ऐसा होता है कि तुम खाने को ढक कर रखते हो, छाँव में रख देते हो, क्या वो खाना खराब हो जाता है? इट्स दैट सेम लॉजिक. सीरियसली, इट्स द सेम लॉजिक. एक्सक्यूज मी. ओके, द सेम लॉजिक. डज द फूड गो बैड इफ लेफ्ट इन सेट? क्या तुम छाँव में खाने को रख दो, कि परछाई में खाने को रख दो, क्या वो खराब हो जाएगा? कोई तुक है इस बात का, कोई सेंस है इस बात का? नहीं. You will conclude that there is no physical or chemical or biological mechanism that supports such claim. ना कोई फिजिकली कोई चीज की चेंज हो रही, ना कोई चीज केमिकली चेंज हो रही, ना कोई बायोलॉजिकल चेंज हो रही. कि सोलर इक्लिप्स को पता चला भाई अर्थ की पूरी ग्रेविटी चेंज हो गई, टाइम कुछ चीज चेंज हो सकती थी, खाना में भी खराब हो सकता था, राइट? कुछ नई केमिकल रिएक्शन हो गई, खाना खराब हो सकता था, वो भी नहीं हो रही. कोई नए बैक्टीरियाज आ गए खाने के अंदर जो केवल इक्लिप्स के टाइम पे आते हैं, मतलब छाव में भी आने चाहिए. Eclipse is nothing but a shadow of moon on earth. That's it. That's that's it. And उससे कुछ change नहीं आता. It's a total myth. So this was about the part 3. I hope you understand it. I hope you enjoyed my way of teaching, and please let me know how I can improve my way of teaching. Now I think I'll will cover this whole chapter in 1 or 2 parts. Thank you everyone for being patient, and I wish you all the best for your future and good luck with your studying.